दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपना जो पुराना वीडियो जो है अपना, हम सरगुजा संभाग के बारे में पढ़े थे, पूरा मैप कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यार अभी हम पढ़ने वाले हैं सरगुजा संभाग के बारे में, जो बेसिक थ्योरी है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो यार उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यार मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो यार प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि हम ये जो पोर्शन है पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यार अपना जो भूगोल चल रहा है अभी फिलहाल, भूगोल, और बीच बीच में तो जॉब से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो यार फिलहाल चल रहा है अपना भूगोल। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, संभाग में। ठीक है, पिछला अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, अगर जुड़े नहीं है तो अभी जुड़ जाइए यार। ठीक है, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अपना जो कोरिया है, कहाँ से शुरू होने वाला है, कोरिया। ठीक है, कोरिया के बारे में देखते हैं। कोरिया में क्या क्या चीज़ें फेमस है। कोरिया में सबसे पहले दो तीन चीज़ें याद रख लीजिए कि यहाँ पे एक छोटा क्या है, छोटा तहसील है जी। छोटा तहसील है, सबसे छोटा तहसील 28 जिलों में। ठीक है, 28 जिलों में एक तहसील है सबसे छोटा। उस तहसील का क्या नाम है? इस तहसील का नाम है सोनहट। ठीक है, सोनहट। मैं जैसा लिखता हूँ वैसे लिखते जाइए, हो सकता है आपका याद हो जाए। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जल्दी याद करिए। मुख्यालय है बैकुंठपुर। कहाँ पे है? बैकुंठपुर। ठीक है, यह है अपना मुख्यालय। कोरिया नाम का कोई जगह नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कोरिया नाम का कोई जगह नहीं है। ये बना था 1998 में, अपना जिला बना था। बात करें हम सीतामढ़ी हरचौका के बारे में, क्या चीज? सीतामढ़ी हरचौका। तो ये सीतामढ़ी हरचौका जो है ये भगवान राम, ठीक है, राम गमन पथ, पहला क्या है, राम गमन पथ में शामिल स्थान है। ठीक है, दूसरा जो है ये भगवान राम का छत्तीसगढ़ में, भगवान राम का छत्तीसगढ़ में प्रवेश बिंदु जी। ठीक है, क्या है? प्रवेश बिंदु। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो नोट कर लीजिए, इतना फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ताकि अपने लिखने में जो है टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, छत्तीसगढ़, भगवान राम का छत्तीसगढ़ का प्रवेश बिंदु किसे माना जाता है? सीतामढ़ी हरचौका। मैंने मैप में पढ़ाया था कि वो जो मैप है, एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे बना था। ये है अपना सरगुजा संभाग। तो एक कोरिया, सूरजपुर, कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, तो यार यहीं पे था क्या, सीतामढ़ी हरचौका। ये सरगुजा संभाग है। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला हिस्सा में। तो यार तीसरा चीज क्या बताया था मैंने? तीसरा चीज जो बताया था वो है ये मवई नदी के किनारे है। ठीक है, किसके नदी किनारे? मवई नदी के किनारे है। मैंने बताया था कि यहाँ से एक छोटी सी नदी जाती है, यही मवई नदी है। ठीक है, अब आ जाते हैं पर्वत पहाड़। ठीक है, दूसरा क्या है, पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं, पहाड़ के बारे में। ठीक है, कौन कौन से पहाड़ है, पर्वत है जो फेमस है। तो अपना हम जो पढ़े थे, एक बहुत बड़ा पहाड़ यहाँ से ऐसे, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी। पहला क्या पढ़े थे? देवगढ़ की पहाड़ी। दूसरा क्या पढ़े थे देवगढ़ के बाद? यहाँ पे हमने पढ़ा था अपना कैमूर पर्वत जी। ठीक है, कौन सा पढ़ा था? कैमूर पर्वत। ठीक है, और ये जो कैमूर पर्वत है यही विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत का भाग है, कह सकते हैं कि ये विंध्याचल पर्वत का भाग है। ठीक है, फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ये जो मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, कैमूर पर्वत है, एक और पर्वत है, तीसरा पर्वत कुरासिया का पर्वत। ठीक है, कुरासिया। चलिए अभी कोरिया। ठीक है, अब नीचे और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यार ये है पर्यटन स्थल। चलिए पर्यटन स्थल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पर्यटन स्थल कौन सा है? रमैया धाम। कहाँ पे है? कोरिया पे है। ठीक है, पूरा कोरिया जिला में है। रमैया धाम है, गंगा रानी है, जटाशंकरी है, जोगी मठ है, चांग देवी है, हरचौका है, ये गुफा है जी। ठीक है, मानव निर्मित गुफा। कौन सी? हरचौका। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यार आप ध्यान से सुनिएगा, वो सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। कोटा डोला है। ठीक है, क्या है? रमैया धाम, गंगा रानी, जटाशंकर, जोगी मठ, चांग देवी, हरचौका,
और कोटा डोला। एक और पर्यटन स्थल है, कौन सी? GDNP, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यार थोड़ा सा GDNP के बारे में पढ़ लेते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में। तो ये कहां से कहां तक विस्तृत है? तो ये है अपना सूरजपुर से जी। ठीक है, सूरजपुर से कहा? कोरिया तक, कोरिया। ठीक है, और कोरिया में मुख्य रूप से, ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मुख्य रूप से कहाँ पे है? कोरिया पे है। कब बना था? तो 1981 से 82 में बना था। इसका पूर्व नाम के बारे में बात करें, पूर्व नाम के बारे में बात करें तो वो है संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये जो नेशनल पार्क है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये लिख लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो गया। अब क्या बच गया? चलिए एक GDNP के साइड में एक और चीज था जी। ठीक है, गुरु घासीदास के नेशनल पार्क के पीछे एक और चीज था, वो चीज था तमोर पिंगला जी। ठीक है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ का जो अभ्यारण्य है, ये तो नेशनल पार्क है सबसे बड़ा, और अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है यही अभ्यारण्य है जी। ठीक है, अभ्यारण्य तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ये दोनों मिलकर एक टाइगर रिजर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाते हैं। कौन सा टाइगर रिजर्व? चौथा टाइगर रिजर्व। तो भारत का कौन सा हो गया? 51वां टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, टाइगर रिजर्व। इतनी सारी चीजें हैं। चर्चा करते हैं मनेंद्रगढ़ के बारे में। ठीक है, कौन से बारे में? मनेंद्रगढ़, जो सबसे अपना जो नया जिला बना है मनेंद्रगढ़ भरत चिरमिरी, मतलब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। ठीक है, क्या चीज है? भरतपुर है, चिरमिरी है। ठीक है, इतने सारे हैं, मतलब एक ही जिला है यार। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये जो जिला बना है अभी हाल ही में बना है। ठीक है, हाल ही बना मतलब 2021 में। ठीक है, 2021 में 15 को। ठीक है, 15 अगस्त को घोषणा की गई है 2021 को। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जो है क्या बनेगी? अपना जो है जिला बने। 5 जिला का घोषणा किया गया है, वो मैप में बस नहीं आया, खाली बन गया है। ठीक है, तो मतलब अभी जिला के रूप में नहीं पढ़ेंगे, इसे एक सिटी के रूप में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मनेंद्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी के बारे में। तो ठीक है, चलिए ये जो है हसदेव नदी के किनारे है। किसके किनारे है? पहला चीज है आप लिख लीजिए, हसदेव नदी के किनारे है। हसदेव नदी के किनारे, ये चीजें लिख लीजिए। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक जीवाश्म पाया गया है, समुद्री जीवाश्म। कौन सी? समुद्री जीवाश्म जी। ठीक है, समुद्री जीवाश्म 28 करोड़ साल पहले की बात है भाई साहब। पुराना मतलब 28 करोड़ साल पुराना। यह है, यही पर है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी। यहाँ से निकलती है हसदेव नदी। कहाँ से निकलती है हसदेव नदी? वो निकलती है देवगढ़ की पहाड़ी से। हमने बनाया था ऐसे, देवगढ़ की पहाड़ी, यहीं से निकलता है अपना क्या? हसदेव नदी। और यहाँ पे 2 ठो क्या था? वो थी वाटरफॉल भी है। चलिए उसके बारे में मैंने बता चुका है, तो अगर पहले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए यार। ठीक है, हमने समुद्री जीवाश्म के बारे में बताया है। तो ये जो समुद्री जीवाश्म है कहाँ है? 28 करोड़ साल पुराना मिला है जी। ठीक है, कहाँ मिला है? मनेंद्रगढ़ में। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं? और एक चीज यहाँ पे लिख लिए, इसे भारत में, एशिया में। ठीक है, एशिया में मेरिन फाजिन, क्या? मेरिन फाजिन पार्क के रूप में। ठीक है, मेजिन फॉरिन पार्क के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। लिख लीजिएगा। ठीक है, एशिया में इसे मेरिन, सबसे बड़ा जी। ठीक है, सबसे बड़ा भी लिख सकते हैं, सबसे बड़ा मेरिन फाजिन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। और अपना जो समुद्री जीवाश्म पार्क है, ठीक है, अब ये जो बनाया गया है समुद्री जीवाश्म पार्क 5वां नंबर का जी। ठीक है, भारत में 5वें नंबर का जी। ठीक है, 5वें नंबर का समुद्री जीवाश्म पार्क बनाया गया। समुद्री
जीवाश्म पार्क कह सकते हैं, ठीक है। तो यार अभी फिफ्थ है, ये चीजें याद रख लीजिए। मेरिन फॉजिन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, सबसे बड़ा, ये चीजें याद रख लीजिए। यहाँ पे समुद्री जीवाश्म मिला 28 करोड़, ये सारी चीजें। और ये कहाँ की किस नदी किनारे है, तो ये हसदेव नदी के किनारे है। तो और एक चीजें और याद के लिए चलिए, ये तो पांचवा है, तो वो 4 और कौन कौन सी समुद्री जीवाश्म है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं इसमें हम कि ये जो ये पांचवा है तो और कौन कौन सी है, तो यार सुबांश्री है, ठीक है। सुबांश्री है, कहाँ मतलब कौन सा, समुद्री पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। समुद्री पार्क सुबांश्री है। और आ जाता है अपना राजहरा है, ठीक है, राजहरा झारखंड में, ठीक है। और आ जाता है अपना दार्जिलिंग, क्या, दार्जिलिंग। और आ जाता है अपना खेमगांव, ठीक है, खेमगांव, यह है वेस्ट बंगाल में। और ये कहाँ पे है जी, खेमगांव, यह है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम। तो यार इतने सारी चीजें हैं, जो सुबांश्री है, राजहरा है, दार्जिलिंग है, खेमगांव है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सूरजपुर के बारे में जान लेते हैं। सूरजपुर जिला आ गया, ठीक है। सूरजपुर जिला के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो यहाँ पे है ऑक्सीजन पार्क। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन पार्क है, ठीक है, ऑक्सीजन पार्क। और क्या क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन पार्क के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं महामाया है, ठीक है, महामाया शक्कर कारखाना है जी, ठीक है, शक्कर कारखाना कहाँ पे है, यहीं पे सूरजपुर पे। हम पूरे शक्कर कारखाना के बारे में अलग से पढ़ेंगे, तो याद करने के लिए भी सूरजपुर में इतना चीजें पढ़ लीजिए, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भया थान के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। भया थान, ये जो है तहसील है, ठीक है, भया थान। तो यार इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि यहाँ पे ये औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। और आ जाते हैं विश्रामपुर। विश्रामपुर के बारे में बात करें तो ये विश्रामपुर में अपना जो ACCL है जी, ठीक है, SECL का दूसरा मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, ये सूरजपुर विश्रामपुर में है, सूरजपुर के विश्रामपुर में है। और यहीं पे उत्तर छत्तीसगढ़ का जी, ठीक है, उत्तर छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे लाइन है जी, ठीक है, पहला रेलवे लाइन, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, पहला रेलवे लाइन। ये भया थान हो गया, विश्रामपुर हो गया। अब आ जाते हैं पर्यटन स्थल, ठीक है, पर्यटन स्थल के बारे में आ जाते हैं। पर्यटन स्थल कौन कौन से है, तो सबसे पहला पर्यटन स्थल, कौन सा पर्यटन स्थल है जी, सबसे पहले हम सबसे पहले तमोर पिंगला ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला यहाँ पे जी, तमोर पिंगला आप हमने देख चुका है। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, क्या है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। और दूसरी बात करें इसके बारे में तो यहाँ पिंगला नदी बहती है, पिंगला नदी यहीं से होकर गुजरती है, ठीक है। एक और पर्यटन स्थल ले लेते हैं, वो है रक्सगंडा, ठीक है, रक्सगंडा याद कर लीजिए, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा रक्सगंडा। और एक और स्थल है, उसका नाम है तुर्रा पानी, ठीक है, क्या, तुर्रा पानी, ठीक है। 3 पर्यटन स्थल हो गया, कहाँ पे, सूरजपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सूरजपुर के गुफा के बारे में आ जाते हैं। तो गुफा कौन कौन सी है, देवी झरिया गुफा है, बील द्वार गुफा है, और दियागढ़, ठीक है, DBD, ठीक है, देवी झरिया, बील द्वार और दियागढ़, ठीक है। अब आ जाते हैं पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ पे है, तो सूरजपुर पे है। और एक तमोरा पहाड़ी भी कहाँ पे है, सूरजपुर पे है। चलिए बलरामपुर के बारे में आ जाते हैं। बलरामपुर के बारे में क्या जानते हैं, तो ये 2012 में बना था, ठीक है, जिला कब बना था, 2012 में बना था। और क्या चीजें जानते हैं, और ये उत्तर छत्तीसगढ़ के क्या है जी, नहीं मतलब छत्तीसगढ़ के क्या है, उत्तरी बिंदु है, क्या है, उत्तरी बिंदु है। सबसे ज्यादा टॉप में जो है यही बलरामपुर है। और यूपी जाने का रास्ता है जी, ठीक है, यूपी जाने का एक हाईवे रोड है जाता है, वहां मैंने बताया था, मैं अपने भाई साहब मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि यार आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। एक हाईवे गया था यूपी जाने का
रास्ता यहीं से जाता है, ठीक है, हाईवे गया है। अब आ जाते हैं कौन सी, तातापानी के बारे में। वहां देश का प्रथम भूतापीय जी, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, किसके किसके मदद से बनाया गया है, ये जो देश का प्रथम भूतापीय, देश का जी, ठीक है, देश का प्रथम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र बनाया गया, किसके किसके मदद से, तो वो बनाया गया एनटीपीसी प्लस क्रेडा के मदद से, ठीक है, क्रेडा के मदद से। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। तो यार फिलहाल देख लीजिए, देश का प्रथम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किसके किसके मदद से बना, एनटीपीसी और क्रेडा। तो यार यहाँ पे केंद्र भी है किसका, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का केंद्र भी है। तो यहाँ पे गर्म पानी का झरना पाया जाता है, ठीक है, ताता पानी, याद कर लीजिए कहाँ पे है, बलरामपुर पे। अब बात करें गौरलाटा, ये चोटी है जी, ठीक है, चोटी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी आता है तो यही है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी। ऊंचाई कितनी है, हाइट के बारे में बात करें तो 1225 मीटर, ठीक है, 1225 मीटर। और ये है सामरी पार्ट में है, ये भी याद रख लीजिए कौन से पार्ट में है, सामरी पार्ट में, सामरी पार्ट में है। इतना सारा चीज याद कर लीजिए। और आपको ताता पानी जैसा और भी जगह है, ताता पानी जैसा, ताता पानी जैसा एक और दो चीजें और भी जगह है, वो है पूगा घाटी, पूगा घाटी, पूगा घाटी कहाँ पे है, लद्दाख पे है। और एक है मणिकरण, ठीक है, कौन सी, मणिकरण। ये दो स्थान है जो ताता पानी की तरह, जहाँ पे गर्म पानी का झरना रहता है। तो यार अभी चलिए ये जो बलरामपुर है, ठीक है, पढ़ लिए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अपना जो करंट अफेयर से कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो वो मैं बता चुका हूँ कि आपको न्यूज़पेपर लेना है और कोई मैगजीन ले लेना है, वहाँ से पढ़िए, पूरा चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यार आप वही कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ कम से कम 2.5-3 घंटा तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम जसपुर बचा है और सरगुजा बचा है, ठीक है, 2 जिला बचा है, वो बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा उसके बारे में ज्यादा टाइम लग जाएगा, अगर आप बोर हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा यार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कड़ी मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको एक पोस्ट लेके दिखाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।